Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मतलब कोई भी बोले कि मैं प्यार के लिए आ रहा हूँ, आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि फेम के लिए आते हैं। अगर रियलिटी शोज में पीपल आर नॉट वेरी रियल, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है। नहीं, ऑनेस्टली ऐसा कोई फील करने वाला अब नहीं है। इट एंडेड एंड आई एम हैप्पी फॉर हर एंड फॉर मी। बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज देखने को मिली है। मतलब रोडीज में अलग, स्प्लिट्सविला में आके फर्स्ट डे से ही शी वाज एक्सप्रेसिंग, ठीक है, वो भी ठीक है। इस बार आई फेल्ट कि शी वाज टू डेस्परेट। अरबाज को लेके मुझे वो चीजें पता थी, बट मैं वो उसका खराब नहीं करना चाहता। मैं उससे पूछा कि यू वांट टू ब्रिंग दिस अप, वो कहती नहीं। आई न्यू एवरीथिंग ऑन द सेकंड डे। दैट इज द रीजन कि मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया, और मैंने सबके आगे ऐसा ओपन उतना बताया कि हाँ हाँ मुझे पता है, चल गया ये वो। So Digvijay, welcome to India Forums. कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। आपको ही मिलने का इंतजार कर रहे थे टाइम से, तो फाइनली आज वो कॉन्वर्सेशन वाला दिन आ चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द विन, दिग्विजय। ऑन द विन? या Win? इतने सारे लोगों का दिल जीता है आपने। हाँ, डेफिनेटली वो तो हुआ है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द लव आई एम रिसीविंग। मजा आ रहा है। वाई स्प्लिट्सविला? प्यार ढूंढने गए थे? मेरे को लगता नहीं था स्प्लिट्सविला में कि ऐसे 30 डेज में वहाँ प्यार हो सकता है और कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि एवरीवन इज टू मच इनटू द गेम। सब लोग, मतलब कोई भी बोले कि मैं प्यार के लिए आ रहा हूँ, आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि फेम के लिए आते हैं। अगर प्यार ढूंढना है तो आजकल बहुत डेटिंग एप्स हैं, आप नॉर्मल बाहर घूमो फिरो, मिलो लोगों को, एंड वो लोग ज्यादा रियल होंगे। बट बल्कि रियलिटी शोज में पीपल आर नॉट वेरी रियल, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है। तो आप प्यार के लिए नहीं गए थे, फेम के लिए गए थे? यस, डेफिनेटली। फेम, प्यार, प्यार लोगों के प्यार के लिए मैं मेनली गया था, और था कि भाई देखेंगे हाउ इट गोज। एक अलग एक्सपीरियंस है, डेटिंग एक्सपीरियंस ऑन अ रियलिटी शो, लेट्स सी हाउ इट गोज। तो फिर इट वाज गुड। क्या लगता है, प्यार मिल रहा है, फेम मिल रहा है? बिल्कुल, बहुत। जर्नी कैसी थी स्प्लिट्सविला की? जर्नी वाज वेरी क्रेजी। मतलब इट स्टार्टेड इन एक्साइल, लाइक स्प्लिट्सविला का हमें बोला गया था, लाइक मुझे बोला गया था स्प्लिट्सविला का, बट आई एंडेड अप बीइंग इन एक्साइल। तो आई वाज वेरी डिसहार्टेंड कि भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पे। मुझे तो स्प्लिट्सविला करना था, मैं ये कहाँ पहुंच गया हूँ। बट जैसे मैं स्प्लिट्सविला एंटर हुआ, फिर थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग एंड बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। क्वाइट अमेजिंग। मतलब आफ्टर रोडीज आई वांटेड टू हैव दिस एक्सपीरियंस ऑफ reality shows, and I got a chance to be on Splitsvilla. तो जर्नी बहुत ही मजेदार, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ थी, एंड काफी चीजें तो यानी बाकी हैं, उनमें तो और ज्यादा मजा आएगा। वेटिंग डेस्परेटली। किसी के साथ टच में हो आप शो के बाद? हाँ, डेफिनेटली। मतलब रोडीज के बाद तो आई वाजंट इन टच विद मेनी पीपल, बट स्प्लिट्सविला से देयर आर क्वाइट अ फ्यू। अभी लक्ष्य, सचिन, ऑब्वियसली उन्नति, डिकेला, अनिकेत, दिव्यांश देवांगनी से भी अच्छी बातचीत हुई है। काफी लोग हैं स्प्लिट्सविला से जिनसे बातचीत है। इनसे क्यों कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? लक्ष्य को तो व्हेन आई वाज इन एक्साइल मैंने तभी बोल दिया था कि भाई मैं अपनी साइड से पूरी फ्रेंडशिप निभाऊंगा, जो भी मुझसे होगा मैं तेरे लिए करूंगा गेम में, एंड मैं रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जब एक्सपेक्टेशन रखी थी रोडीज में तो आई वाज हर्ट, और मेरे को बुरा लगा था। मैंने बस उसे इतना बोल दिया था, मैं कहा बाकी तेरा जो दिल हो तू वो करियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सचिन से क्या कहते हैं, रोडीज में तो बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं रहे थे, एंड रोडीज टाइम जब ऑन एयर था मैंने उससे बात भी नहीं की थी काफी टाइम तक। बट फिर वो मुंबई में था, हम जब रोडीज खत्म हुआ उसके 1-2 महीने बाद मिले विले तो चल गया। तो मतलब ही इज गुड एट हार्ट, बट वो गेम के लिए कुछ भी करता रहता है चीजें, तो वो मैंने समझ ली थी स्प्लिट्सविला में कि ठीक है कुछ भी करेगा, बट इट्स फाइन, दोस्त है मेरा, इसको करने दो जो करेगा। ऐसे ही बाकी लोग भी, मतलब बाकी लोगों से भी, मतलब डिकेला, दे आर वेरी रियल, डिकेला इज वेरी रियल, टू रियल फॉर द शो। एंड ऑब्वियसली उन्नति के साथ अच्छा बॉन्ड हो गया था। इनफैक्ट शो के अंदर नहीं हुआ था, बाद में जब शो से बाहर जब हम आए फिर कॉन्वर्जेशन वगैरह हुई, तो द बॉन्ड बिकेम स्ट्रॉन्गर। What is exactly with Unnati? वी आर हैविंग अ गुड टाइम, वी आर नॉट रशिंग। हम देख रहे हैं हाउ थिंग्स फ्लो, हम ट्रिप्स वगैरह पे जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, बढ़िया बातचीत हो रही है, तो इट्स गुड। मतलब दोनों के पास में ऐसे रिलेशंस रहे हैं बहुत लंबे लंबे, तो ऐसा ना हो कि भाई अभी हम रश कर दें कि हाँ हम रिलेशनशिप में हम ये कर रहे हैं, और वी आर ट्राइंग टू कीप सम थिंग्स वेरी प्राइवेट टू अस ओनली, क्योंकि ज्यादा लोगों को पता लगता है तो वो चीजें खराब होती हैं। बट अभी इट्स गुड, मजा आ रहा, लेट्स सी। जो लास्ट डोम सेशन हुआ था अभी संडे को, हाँ जी। इट वाज वेरी इमोशनल। आपका, इशिता का, उन्नति का, शिविर, तनिका, अ लॉट ऑफ आकृति, जशवंत, Yeah, बहुत सारी yeah, चीजें हुई थी। yeah.
उस सिचुएशन में हाउ वर यू फीलिंग? For me personally, like Ishita has been in my life 5-6 years, जैसा कि मैंने वहाँ शो पे बताया, but I didn't know कि वो कैसे इमोशंस निकले, एंड मैं ट्राई करता हूँ कि अपने इमोशंस को थोड़ा सप्रेस करूँ और ज़्यादा ना शो करूँ. आई डोंट नो व्हाई ये क्यों है ऐसा, बट उस दिन मेरे को फील हुआ कि आज ये जा रही है तो आई शुड से सम थिंग्स इसके लिए. एंड जब मैं टीवी पे भी देख रहा था आई वाज लाइक कि भाई मैं खड़ा भी हो गया हूँ, अरे मैं बीच में रुका क्यों हूँ, पीछे जाके बैठ क्यों नहीं रहा हूँ. तो वो लाइक बहुत रियल इमोशंस निकले, एंड इट वाज टफ फॉर मी टू वॉच इट ऑन टीवी. बल्कि मैं उन्हीं फ्रेंड्स के साथ देख रहा था जो मेरे और ऋषिता के म्यूचुअल्स हैं, तो वो भी कह रहे थे भाई दिस वाज क्रेजी, लाइक दे कुड रिलेट. उन्होंने देखी हमारी 5-6 साल की जर्नी, कैसा हमारा रहा है और क्या चीजें रही हैं. तो इट वाज क्वाइट इमोशनल, एंड कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने कि ऐसा हम शो विल एंड अप ऑन अ शो टुगेदर, और फिर ऐसी सिचुएशंस. इट वाज नॉट इजी आई फील. डू यू स्टिल फील समथिंग फॉर हर? नहीं, ऑनेस्टली ऐसा कोई फील करने वाला अब नहीं है. इट एंडेड एंड आई एम हैप्पी फॉर हर एंड फॉर मी, क्योंकि वी हैव स्पेंट गुड टाइम और वी रिस्पेक्ट ईच अदर. वो सही चीज है, बट जो पास्ट में हो गया, अब ऐसा कोई फीलिंग्स वाली चीज नहीं है. ऐसा आपको इशिता के लिए फील होता था पहले, वैसा क्या उन्नति के लिए फील होता है? नहीं, इट्स डिफरेंट. मतलब जरूरी नहीं है सेम तरीके से आप हर एक इंसान के लिए फील करो. वो एक अलग फेज था, वहां पे बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन से ये अलग फेज स्टार्ट हुआ है, ये और अलग फीलिंग है, स्पेशल फीलिंग है. मतलब सेम फीलिंग दोबारा दोबारा जीने में मेरे को मजा नहीं आता. आई वांट समथिंग न्यू, कुछ अलग होके को. तो ये फीलिंग है, ये बहुत अमेजिंग है, मजा आ रहा है. ओके, रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए आपके लिए? कैसा रिलेशनशिप पसंद करते हैं आप? आई बिलीव कि काफी लोग रिलेशन में क्या करते हैं कि अगर किसी को सामने वाले को बुरा लग रहा है तो वो बात बोलेंगे नहीं कि भाई इसको हर्ट ना हो. बट आई बिलीव कि अगर बुरा लग रहा है कोई बात नहीं, आज बोल दो. अगर आप नहीं बोलोगे तो वो मन में कलेक्ट होता रहता है, फिर बाद में कभी आप जाके फटोगे. मतलब जो दिल में है वो बोल दो. अगर सामने वाली कोई चीज बुरी लग रही है, सीधा डायरेक्ट बोल दो कि मुझे ये चीज नहीं पसंद आई. बीइंग ऑनेस्ट, आई फील कि बीइंग सुपर ऑनेस्ट विद व्हाट यू फील अबाउट द पर्सन या कोई भी सिचुएशन हुई है, एंड ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग, लॉयल्टी और वो सारी चीजें तो फिर आई जाती हैं. ये तो चलो एक फेज होता है, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट एक टाइम आता है जब आप सेटल डाउन होते हैं, या तो उसको लेकर आपका क्या सोच है? सेटल डाउन होने का भी तो आई फील काफी टाइम है मेरा. आई एम जस्ट 24. मतलब एक चीज मैं भगवान से काफी प्रे करता हूँ कि जितनी मर्जी लड़कियां आ जाए मेरी लाइफ में, जो मर्जी हो जाए, बट जब सेटल डाउन होना हो ना, तब एक प्रॉपर लड़की मुझे मिल जाए और फिर उसी के साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड करूँ. अब वो अब मिल जाए या थोड़ा टाइम बाद मिल जाए, क्या पता मिल गई हो. कोई रिग्रेट है आपको शो से कि कुछ अलग करना चाहिए था? रिग्रेट्स है? नहीं, नो रिग्रेट्स. क्या लगता है मास्टरमाइंड कौन है? खुद अपने मुंह से बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बाकी लोगों ने बोल दिया वो काफी है. कई लोग बोलते हैं आकृति भी मास्टरमाइंड है, हर्ष है. हाँ, डेफिनेटली शी अंडरस्टैंड्स द गेम. उसको पता है क्या कहाँ पे हो सकती है, एंड कुछ गुड मूव्स उसने भी किया, एंड बढ़िया, वो भी अच्छा कर रही है. लाइक गर्ल्स में अगर देखा जाए तो गेम पर्सपेक्टिव से शी इज डूइंग वेल. आपका और आकृति का बॉन्डिंग कैसा है? रोडीज के बाद उतनी ज्यादा बात नहीं होती थी, बट ऐसा कुछ ग्रज वाला सीन नहीं था, उतनी बात नहीं होती थी. बट स्प्लिट्स के बाद भी व्हेन द इट वाज थ्रोइंग ऑन हर, तो आई टेक्स्टेड हर, मैंने आकृति आर यू फाइन, क्योंकि मतलब वो कोर्ट रूम वाला सीन हुआ उस टाइम पे भी मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया इंस्टाग्राम पे, कोई रील वगैरह कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे को पता अगर मैं यहाँ से इग्नाइट करूंगा कुछ तो मेरे फैंस जाके वहां पे बहुत ज्यादा करेंगे, और वो ऑलरेडी कर रहे थे, तो मैं उसको बढ़ाना नहीं चाहता था. आई टेक्स्टेड हर, आर यू फाइन. तो हमारी थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हुई, मैं कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम सोशल मीडिया से ऑफ टाइम ले ले. शी वाजंट फाइन, मतलब क्लियरली उसने बताया मुझे, एंड मैं समझाया मैं कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में चीजें चेंज हो जाएंगी, लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं, जस्ट डू योर वर्क. फिर 1-2 वीक्स बाद जसवंत और आकृति लाइव आए थे. दैट डे दे बिकम आइडियल मैच. तो मैंने लाइव खोली, तो मेरे को था कि मैं जाके कॉन्ग्रेचुलेट वगैरह करूंगा और बंद कर दूंगा, सिंपल एज दैट. और मैं वैसे ज्यादा औरों की लाइव्स देखता नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो कुछ ऐसा बोल रहे होते हैं, ट्रिगर हो जाता है. बट मुझे लगा आज क्यों ही बोलेंगे कुछ, तो मैंने लाइव ओपन की. वो मेरे बारे में बकवास कर रहे थे, मतलब ऊपर नीचे अलग अलग चीजें बोल रहे हैं. मैं कहा भाई क्या हो गया इनको इतना, मतलब मैंने तो कुछ बोला भी नहीं. ठीक है, शो में चीजें होगी खत्म, अभी 2 हफ्ते पहले बात हुई है नॉर्मली, ये क्या कर रही है. तो फिर देन आई गॉट ट्रिगर्ड. फिर मैंने भी उसको सुन दिया लाइव में. मैं क्या, सुन तूने बोल लिया, अब मैं बोल लेता हूँ. तो फिर और ज्यादा पंगे होंगे, एंड उसके बाद से बातचीत नहीं है. आकृति को कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, व्हाई डू यू थिंक? काफी लोग नहीं पसंद करते हैं. हाँ. बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज देखने को मिली है. मतलब रोडीज में अलग,
ठीक है रोडीज में शी वाज इंट्रोवर्ट, उसने ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया अपने आप को, बट स्प्लिट्सविला में आके फर्स्ट डे से ही शी वाज एक्सप्रेसिंग, ठीक है वो भी ठीक है। बट देन कम्स वीडीज, जो वो बैठ के देते हैं हम लोग, वीडीज में एक अलग पर्सनालिटी दिख रही है, मतलब जो उसके वहाँ फ्रेंड्स भी हैं उनके बारे में भी उल्टा फुल्टा बोल रही है जस्ट टू बी सीन, आई फील। मतलब इस बार आई फेल्ट कि शी वाज टू डेस्परेट टू बी सीन, मतलब Yeah. फॉर स्क्रीन टाइम, क्योंकि रोडीज में ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला था, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बैकफायर हो गया उसको। अगर वो थोड़ा सा नॉर्मल रहती, जैसा है वैसा ही थ्रू आउट करती, तो आई फील कि वो बहुत बेटर रहता उसके लिए भी शो में। क्या प्रोडक्शन या मेकर्स बायस्ड थे किसी के थ्रू, किसी के लिए? आई ऑनेस्टली डोंट फील सो। मतलब अब मैं भी 2 बार आइडियल मैच बन गया, अब लोग कहें मेरे लिए बायस्ड है, अब आकृति को पावर दे दी तो कहे उसके लिए बायस्ड है, अब आगे भी कुछ चीज ऐसी होंगी फिर बोल देंगे लोग बायस्ड है। शो शो मेकर्स अपने शो के लिए बायस्ड हैं कि शो कैसे अच्छा होगा, एंड दैट इज फाइन आई बिलीव। मतलब उसमें मैं नहीं कहूंगा कि इसके लिए बायस्ड है, उनको जो दिखेगा कि भाई शो कैसे बेटर बन सकता है, एंड दैट इज गुड फॉर अस ओनली, लाइक कंटेस्टेंट्स के लिए, कि अगर शो बड़ा होगा तो हम सब भी बड़े होंगे। तो आई डोंट फील कि वो बायस्ड है ऐसा किसी कंटेस्टेंट को लेकर। लड़ाई हुई है, शिवित से हुई है, एडी से हुई है, कईयों से हुई है, तो ये क्या ये फाइट रियल होता है या ऐसे ही कर लेते हैं बस? नहीं नहीं, मेरी तो जितनी फाइट्स थी दैट वाज वेरी रियल। और कई बार वो स्माइल मेरे फेस पे जो आती थी, और वो आती थी क्योंकि कि यार ऑफ कैमरा मेरे साथ थोड़े नॉर्मल थे, तो मैं हंसता था, मैं अरे अब क्या कर रहे हैं यार, जस्ट बिकॉज ऑफ द कैमरा। तो ये वाला सीन था मेरी साइड से, इट वाज वेरी रियल। एंड वो फर्स्ट डोम में भी जो इतनी ज्यादा क्रेजी फाइट हुई, वो 8 मंथ्स बात नहीं हुई है किसी से, ऑनलाइन बैंटर्स वगैरह चल रही हैं थोड़ी बहुत, और फिर उस इंसान को आप सामने देखते हो वो भी स्प्लिट्सविला में, तो फिर चीजें बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती हैं। तो आई डोंट बिलीव कि मेरी कोई भी फाइट्स फेक वगैरह थी। नायरा के साथ आपका थोड़ा सा ग्रज देखने को मिला है, आपकी तरफ से नहीं, बट नायरा से जब हमारी बात हुई थी तो शी वाज लाइक कि दिग्विजय से कुछ चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थी। पता नहीं अब कौन सी चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थे, मुझे भी नायरा से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थी। लाइक उसे पता था मेरा और उनकी का बॉन्ड कैसा है, एंड वो फिर मुझे भी उसकी बहुत सारी बातें पता थी जो मैं कभी भी ऑन कैमरा नहीं बोली हैं। आगे भी शो में वो पता लगेगा, लाइक अरबाज को लेके मुझे वो चीजें पता थी, बट मैं वो उसका खराब नहीं करना चाहता। मैं उससे पूछा कि यू वांट टू ब्रिंग दिस अप, वो कहती नहीं, तो मैं नहीं लाया, नहीं पिक किया। बट उसको जब मौका मिला, पता नहीं अब वो फुटेज के लिए कर रही थी या किस चीज के लिए कर रही थी, कि भाई उन्नति ने तो बोला है बाहर जाए गोस्ट कर दूंगी, और ये बातें हमारी ऑफ कैमरा हो चुकी थी, मतलब उसे ऑन कैमरा ब्रिंग करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये बिग बॉस नहीं है, सारा टाइम कैमराज नहीं है। बट एक वो रिस्पेक्ट होती है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट फ्रेंडशिप की, कि ट्रस्ट कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। एंड नायरा का मतलब, नायरा ने काफी ऐसी बातें बोल दी जो मुझे काफी ऐसे लगे कि भाई इतना तो तू मुझे जानती नहीं है। वो कहती है तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये है वो है। रोडीज के बाद से 6-8 महीने हमारी कोई कॉन्वर्जेशन ही नहीं हुई, हमारी बातें ही नहीं हुई है। लाइक 2-3 फोन कॉल्स, एंड रोडीज और स्प्लिट्सविला के बीच में मैं उसे एक बार मिला हूँ। वो भी स्प्लिट से 2-4 दिन पहले जब ऑडिशन देने आई थी मुंबई में, एंड शी वाज लाइक कि वो तो मेरा जिगरी दोस्त है, वो उन्नति तुझे बाहर जाके पूछेगा भी नहीं। मतलब इट वाज नॉट जस्ट कि वो मुझे उन्नति के अगेंस्ट भड़का रही थी, बल्कि उन्नति को भी उल्टा बोल रही थी मेरे रिलेटेड, जिस बातों का कोई प्रूफ नहीं था। तो वो सब चीजें मेरे को काफी ज्यादा सही नहीं लगी, एंड इसलिए मैंने शो में भी उससे बात करनी काफी कम कर दी थी। एंड तभी आप देखेंगे आइडियल मैच के जब डिसीजंस वगैरह लेते होते तो काफी प्रॉब्लम आ रही थी। एक चीज एज अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव में आपको बोलना चाहूंगी, जब भी उन्नति के बारे में बात हुई है कि उन्नति का बाहर कोई रिलेशनशिप है, वो आपको गोस्ट कर देगी या जो भी चीज है, बट उस टाइम पर आपने इतने अच्छे से उन्नति को प्रोटेक्ट किया। क्या आपको सच में पता था, आपका ऑफ कैमरा उनके बारे में उन बात हुई थी पास्ट के बारे में? आई न्यू एवरीथिंग ऑन द सेकंड डे, एंड दैट इज द रीजन कि मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया, और मैंने सबके आगे ऐसा ओपनली भी नहीं उतना बताया कि हाँ हाँ मुझे पता है, चल गया या ये वो। मैं कहा इनको सोचना है कि भाई हाँ हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इनको सोचने दो, इनको अपने डिल्यूजन में रहने दो। आई न्यू एवरीथिंग, शी वॉज ऑनेस्ट विद मी, एंड वही मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। जैसा कि मैंने बताया, उसने मुझे सब क्लियर क्लियर बताया हुआ था, तो खत्म बात। अब आके पूरी दुनिया आके मुझे बोल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, एंड जब तक हो पाएगा मैं स्टैंड लूंगा उन्नति का। दिस That वाज is all. एक्चुअली वेरी गुड टू सी, जिस तरीके से आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनका रिस्पेक्ट कर रहे थे ऑन द शो, क्योंकि कई लोग उसका फिर फायदा उठाते हैं कि इसने ऐसे किया था, Definitely. वैसे किया था। इट वाज एक्चुअली वेरी गुड। ओके, तो अब आगे क्या सोचा है? रोडीज कर लिया, स्प्लिट्सविला कर लिया, आप कोई प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं एक्टिंग का? हाँ वो काफी टाइम पहले गया था, अच्छा। अ डे इन आवर लाइफ एमएक्स प्लेयर पे वो भी रिलीज हुआ है। एंड अभी एक म्यूजिक वीडियो की भी शूटिंग वगैरह हुई है कंप्लीट, वो भी जल्दी ही रिलीज होगा।
लेट्स सी कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, बट आई बिलीव कि आई एम अ रियल गाय एंड एक्टिंग वगैरह में ऑनेस्टली उतना ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स गो फॉरवर्ड। पर्सनली मेरे को रियलिटी शोज वाला ही करना था, क्योंकि दिग्विजय बीइंग दिग्विजय ऑन टेलीविजन इज गुड आई फील एंड पीपल आर लविंग इट। जैसा आपका एक इमेज दिखा है हमें स्प्लिट्स फिल्म में, वो एकदम स्टड बॉय, कि आप फाइट के बीच में मतलब ऐसे स्माइल कर दो और बस उससे से लोगों को चिढ़ हो जाती है। क्या आप सच में रियल लाइफ में भी वैसे ही हो जिससे पोर्ट्रे किया जा रहा है स्प्लिट्स फिल्म में? देखो, पहले मैं अपने अर्लियर स्टेजेस में लाइफ में ऐसा नहीं था, मैंने बहुत एग्रेसिव फाइट्स और ये सब की हुई है, मतलब मैंने बहुत एक्सट्रीम फाइट्स देखी हुई है चंडीगढ़ वगैरह में, एंड आई थैंक माई डैड अ लॉट कि भाई उन्होंने मुझे संभाल लिया, वरना मैं कुछ गलत डायरेक्शन में भी जा सकता था। तो ये जो मतलब अब ये जो स्प्लिट्स में फाइट होती है, बहुत मुझे छोटी फाइट्स लगती हैं कि भाई आके मारना वारना और वो सब, व्हेन यू नो कि वायलेंस अलाउड नहीं है, और अगर कुछ एक्सट्रीम हुआ तुम शो से बाहर भी निकल जाओगे, और सब बहुत मेहनत करके आए एंड वो कोई करना नहीं चाहता है, तो आके मारने वारने वाली बात मेरे को बहुत ही बचकान लगती है। इसलिए जब वो लोग पागल हो जाते हैं, हिल जाते हैं, तो मैं हंसता हूँ, मैं क्या कर रहे हो यार, मैं बोल रहा हूँ, बोल के जवाब दो, फिर तो मजा आए। क्योंकि लोगों को अगर फाइट देखनी होगी वो एमएमए फाइटिंग वगैरह देखेंगे ना, रियलिटी शोज में आपकी रियल साइड देखेंगे कि आप क्या बोल रहे हो, आपकी बातों में दम है या नहीं है, सिंपल एज दैट। आई थिंक वो दिख गया है लोगों को। डेफिनेटली। Alright, thank you so much, Digvijay, for having this lovely conversation with us. I hope you enjoyed. Yes, definitely, thank you for having me. Hi guys, this is Digvijay and you're watching me on India Forums.